आपका सेफ्टी क्लास में स्वागत है। भाइयों, इस क्लास में आने का उद्देश्य कंपनी, वातावरण और अपनी सुरक्षा के बारे में सीखना है। आप ये कहेंगे कि हर कोई अपनी सुरक्षा के बारे में जानता है, पर अब मैं आपको निर्माण स्थल पर विभिन्न खतरों और उनसे बचाव के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अब आप मुझे अपने बारे में जानकारी दीजिए। आप अपना नाम बताएं। सर, मेरा नाम रोशन यादव है। आपका घर कहाँ है? हैदराबाद। आपके घर में कौन कौन है? माँ, पिताजी, दादी, बहन और मेरी पत्नी। दोस्तों, आप लोगों का परिवार भी रोशन यादव जी के परिवार की तरह होगा। दोस्तों, आप जानते हैं आपको काम का अवसर क्यों मिलता है? आप बताएं। काम अच्छा करने से। ठीक है, अब आप बताएं। काम जानते हैं इसलिए। और आप? शरीर स्वस्थ हो तभी काम मिलता है। बिल्कुल सही। ईश्वर ने हम सबको एक स्वस्थ शरीर प्रदान किया है। हमारे हाथ पैर सलामत हैं और प्रकृति ने हमें अपंग नहीं बनाया। अगर हम में कोई शारीरिक विकार होते तो हमारे रोजगार की संभावनाएं कम हो जाती। इसलिए हमको इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारा शरीर ही हमारे लिए सबसे मूल्यवान वस्तु है। ध्यान रखें, अगर शरीर स्वस्थ नहीं तो काम नहीं, और काम नहीं तो कमाई नहीं। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि काम की क्यों आवश्यकता है? साहब, काम की वजह से हमारे परिवार की जरूरतें पूरी होती हैं। बिल्कुल ठीक। और इससे ही हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सकते हैं। बहुत अच्छे। अब शायद आप मेरी बात को समझ रहे होंगे कि क्यों हमारी सलामती जरूरी है, क्योंकि हमारी सलामती ही हमारे परिवार की सलामती है। मैं इस तरह के प्रश्न आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जब परिवार है तो उसकी कुछ जरूरतें भी हैं, जैसे कि बच्चों की पढ़ाई, बहन की शादी, माँ का इलाज, घर बनाना, लोन चुकाना और भी कई दूसरी बुनियादी जरूरतें। कई लोगों की जिम्मेदारी हम पर होती हैं और एक दुर्घटना पूरी व्यवस्था को बिगाड़ देती है। दोस्तों, याद रखें, किसी कामगार के साथ घटित दुर्घटना जितना कष्ट उस कामगार को देती है, उससे कहीं ज्यादा दुखदाई उसके परिवार वालों के लिए होती है। मैं आप सबसे पूछता हूँ, सोचिए कि आप किसी दुर्घटना के शिकार हों तो क्या हो सकता है? साहब, जान जा सकती है। साहब, हाथ पैर भी बेकार हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक। लेकिन अगर चोट जानलेवा नहीं है और कुछ समय में ठीक हो सकती है, तो क्या उस स्थिति में थोड़े खतरे लेकर काम करना उचित है क्या? नहीं साहब, जब तक चोट ठीक नहीं होती हम काम पर थोड़े आ सकते हैं। हाँ, और इलाज पर पैसा खर्च अलग, और फिर आमदनी भी बंद। और कहीं कोई हाथ पैर बेकार हो गया तो बाद में काम नहीं मिलेगा। सही कहा दोस्तों। तो सोचो, एक जरा सी लापरवाही से हुई दुर्घटना कितनी मुश्किलें लेकर आती है। प्यारे मित्रों, अब जब जान गए हैं कि दुर्घटना से क्या हानियां हैं, तो चलो ये जानते हैं कि दुर्घटना होती क्यों है। साहब, ये तो ईश्वर की मर्जी है। ईश्वर की नहीं, हमारी खुद की गलती से होती है दुर्घटना। ईश्वर भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। सही कहा साहब। अगर हम ही कुल्हाड़ी पे पैर मारेंगे तो चोट तो लगनी ही है। दुर्घटना होने के दो मुख्य कारण होते हैं। पहला, बचाव की जानकारी का अभाव, और दूसरा है अति आत्मविश्वास। साहब, थोड़ा विस्तार से बताएं तो शायद कुछ ज्यादा समझ में आए। तो सुनो, सबसे खतरनाक है अति आत्मविश्वास। खतरों की सारी जानकारी होते हुए भी ये सोचना कि कुछ नहीं होगा और खतरे उठाकर काम करने से ही सबसे ज्यादा दुर्घटना होती है। और इसलिए अब मैं आपको कार्य से संबंधित खतरे और उनसे जुड़ी सावधानियों के बारे में बताऊंगा। तो ध्यान से सुनिए उन बचाव के तरीकों के बारे में जिनका कार्यस्थल पर हमेशा पालन होना चाहिए। सुरक्षा प्रेरण कार्यक्रम। सुरक्षा के सामान्य नियम यानी जनरल साइट सेफ्टी रूल्स। 18 साल से कम और 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को साइट के भीतर प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। सभी लोगों को कार्य क्षेत्र में हर समय सुरक्षा हेलमेट और सुरक्षा जूते पहनना जरूरी है। अवैधानिक दवा या शराब पीना या इसके असर में रहने वाले व्यक्ति को नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा। ऐसा करने वालों को देखने पर अपने सुपरवाइजर को सूचित करें। ऐसी कोई भी अवैधानिक दवा या शराब का सेवन कर रहे हैं जिसमें गाड़ी चलाना हो
या मशीन चलाना आता हो तो अपने सुपरवाइजर को इसकी जानकारी दीजिए। हर समय अपने काम पर ध्यान रखें। काम करते वक्त मजाक मस्ती न करें। अच्छा काम वो है जो साफ सुथरा हो, और साफ सुथरा काम सुरक्षित काम की शुरुआत है। इसलिए अपने काम के क्षेत्र में कचरे और मलबे को मत रखिए। अगर आपको ऊंचाई से डर लगता है, या आप मिर्गी, ब्लड प्रेशर या डायबिटीज के मरीज हैं, या आप भयभीत और बीमार रहते हैं, तो कभी भी ऊंचाई पर कार्य न करें। यदि आप बीमार हों तो काम पर न आएं और अपने सुपरवाइजर को उसकी रिपोर्ट करें। रोड पर चलते समय हमेशा बाईं ओर चलें और पार करते समय दोनों तरफ देख लें। बेकार चीजों को कूड़ेदान में ही डालें। कार्यस्थल पर पेशाब करना, धूम्रपान करना, दौड़ना या किसी भी वाहन के नीचे सोना सख्त मना है। काम करते वक्त मोबाइल का प्रयोग वर्जित है। किसी भी चीज को कभी ऊंचाई से न फेंके। नीचे से गुजर रहे व्यक्ति को गंभीर चोट लग सकती है। याद रहे, बिना प्रशिक्षण लिए आदमी को साइट पर काम करने की अनुमति नहीं है। अपने कपड़े, बाल और हाथ की सफाई करने के लिए कंप्रेस्ड एयर का उपयोग न करें। भार सही तरीके से उठाएं, पैरों के बल पर, न कि पीठ के बल पर। अगर सामान ज्यादा भारी हो तो मदद लें। अपने वजन पर नियंत्रण रखें। अंगों को फैलाने वाली कसरत करें। लगभग 20% दुर्घटनाएं निर्माण क्षेत्र में सामान उठाने के दौरान होती हैं। बैरिकेड क्षेत्र और जहां ऊंचाई पर काम चल रहा हो वहां प्रवेश ना करें। यदि आप पावर शॉवल्स, ट्रक्स और डोजर्स के आसपास काम कर रहे हो तो सुनिश्चित कर ले कि ऑपरेटर आपको देख सके। क्रेन से काम करने के लिए बैरिकेशन करना आवश्यक है। जब मशीन चल रही हो या गति में हो तब उसमें तेल, लुब्रिकेंट या ईंधन ना डालें। ऐसी कोई भी घटना जो दुर्घटना में तब्दील हो सकती थी, उस घटना को नियर मिस कहते हैं। अगर आप ऐसी कोई घटना देखें तो उसकी जानकारी तुरंत ही अपने EHS विभाग को दें। किसी भी फर्श और जमीन पे कोई भी खुली जगह को चेतावनी बोर्ड लगाकर कवर और बैरिकेशन करना चाहिए। मैनहोल, कुआं, सॉफ्ट टनल या कोई तंग जगह जहां ऑक्सीजन की कमी के कारण या ज्वलनशील गैस, जहरीली गैस रहने के कारण सांस लेने के लिए अयोग्य वातावरण हो, वहां प्रवेश ना करें। 2 चक्की वाहन पर सुरक्षा हेलमेट पहने। 4 चक्का वाहन या परिवहन वाहन को चलाते समय सीट बेल्ट लगाना आवश्यक है। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। यहाँ पर गाड़ी चलाने की गति मर्यादा 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब आप बताएं, ऐसी कोई भी 4 चीजें जिनको कार्यस्थल पर नहीं करना चाहिए। सर, दौड़ना, धूम्रपान करना, वहां पेशाब करना और किसी वाहन के नीचे सोना मना है सर। बहुत अच्छे, बिल्कुल सही। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। शुरू करते हैं अपने अंगों की सुरक्षा से। अपने अंगों की सुरक्षा के लिए हमें इस्तेमाल करने पड़ते हैं व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। ये व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण वो विशेष पोशाक या कुछ उपकरण होते हैं जो उस व्यक्ति को चोट से बचाने में मदद करते हैं। ये व्यक्ति के शरीर जैसे कि नाक, कान, आंख, सिर, चेहरा, हाथ, पैर और कुछ आंतरिक अंग, क्योंकि ये मुख्यतः श्रमिक के संपूर्ण शरीर की रक्षा करने के लिए होते हैं। तो बताइए, सबसे पहले शरीर के किस अंग की सुरक्षा के बारे में बात करें? सर, आदमी का सर ही सबसे पहले आता है, तो क्यों ना उसके बारे में बताएं? हाँ बिल्कुल, सिर की सुरक्षा। सिर हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। सुरक्षा हेलमेट का उपयोग किसी भी गिरती हुई चीज से सिर को बचाने के लिए अति आवश्यक है। ध्यान रखिए कि हेलमेट की पट्टी हमेशा बंधी होनी चाहिए। आंखों की सुरक्षा। आंखें हमारे शरीर का बहुत अनमोल अंश है, इसलिए चोटों से हमारी आंखों की रक्षा करना जरूरी है। आंखों की चोटों के सामान्य कारण: उड़ती चीजें, उपकरण, कण, रसायन, हानिकारक विकिरण, कोई भी संयोजन या अन्य खतरे।
काम करते समय आपको अपनी आंखों को बचाना चाहिए। जहाँ पर भी आंखों से जुड़े खतरे हों, वहाँ आपको आंखों की सुरक्षा के उपकरण पहनने चाहिए। सर, जहाँ आंखों से जुड़े खतरे मौजूद हों, वहाँ कोई भी काम कर रहा हो या वहाँ से गुजर रहा हो, क्या उनको भी आंखों के सुरक्षा उपकरण पहनने चाहिए? हाँ बिल्कुल। जहाँ कहीं भी आपकी आंख में चोट का खतरा हो, वहाँ आंखों के सुरक्षा उपकरण पहनने चाहिए। आंखों से जुड़े सुरक्षा उपकरण: नॉन प्रिस्क्रिप्शन और प्रिस्क्रिप्शन सुरक्षा चश्मे, चेहरे का कवच, वेल्डिंग हेलमेट, पूरे मुंह का रेस्पिरेटर। पैरों की सुरक्षा जूतों का प्रयोग व्यावसायिक खतरों में पैरों से जुड़े खतरों को कम करता है। सुरक्षा जूते हमारे पैरों को इन खतरों से बचाते हैं। पैकेज या चीजों का गिरना, ढीली और अव्यवस्थित सतह, बिजली की सप्लाई, उपकरण आदि, घूमती वस्तुएं, लंबे पाइप आदि, पैर के स्तर पर नुकीली सामग्री, भारी सामान की ठोकर लगने से जो मुख्य रूप से निर्माण स्थानों पर मौजूद होते हैं। उसके अलावा सीमेंट या रेत के संपर्क में आने पर बचाते हैं। श्रवण सुरक्षा: कई निर्माण स्थान पर आवाज के खतरे होते हैं। ज्यादा मात्रा में आवाज हमारी सुनने की क्षमता को आगे जाके नुकसान कर सकती है। न सुनाई देने की वजह से काम पर खतरे और भी बढ़ जाते हैं। अगर आवाज कम ना हो या कंट्रोल में ना हो, जब आवाज 85 डेसिबल से ज्यादा हो, तब सही फिट होने वाले श्रवण सुरक्षा उपकरण पहनने चाहिए। 2 प्रकार के श्रवण सुरक्षा उपकरण होते हैं: ईयर प्लग, ईयर मफ। हाथ की सुरक्षा: जहां जहरीले करोसिव पदार्थ के स्पर्श में आने का, छिलने का, खरोचने का, गर्म स्थान छूने का, बिजली के झटके का खतरा हो, वहां सही प्रकार के दस्ताने पहनना आवश्यक है। हाथ के दस्ताने आपको इनसे सुरक्षा देते हैं, जैसे कि रसायन, घर्षण, गर्मी, कटना, छिद, हाई वोल्टेज इंसुलेटिंग। हाथों से जुड़े सुरक्षा उपकरण: किसी भी रसायन के साथ काम करते समय रसायन प्रतिरोधक दस्ताने अवश्य पहने। सामान को उठाते समय हमें कॉटन के दस्ताने पहनना आवश्यक है। श्वसन सुरक्षा: साइट पर मौजूद धूल, मिट्टी यानी कि सीमेंट, लकड़ी, रेत, धुआं आदि की वजह से हमारी सांस की नली को नुकसान हो सकता है। सही फिट होने वाले श्वसन संबंधी सुरक्षा उपकरण: नोज मास्क का प्रयोग करें। श्वसन उपकरण के प्रकार: पेपर और कपड़े के डिस्पोजेबल नोज मास्क। ऊंचाई से गिरने से बचने के लिए सुरक्षा उपकरण: निर्माण स्थान पर ज्यादातर दुर्घटना ऊंचाई से गिरने पर होती है। गिरने से बचने के लिए फुल बॉडी हार्नेस को 2 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर काम करते वक्त इस्तेमाल करना चाहिए। डबल लैनियार्ड फुल बॉडी हार्नेस को 100% बांधना चाहिए। फुल बॉडी हार्नेस में 2 लैनियार्ड्स होते हैं। आपकी सुरक्षा के लिए दोनों लैनियार्ड जरूरी है, उसको निकालना वर्जित है। काम की जगह पर जाने से पहले हार्नेस को जमीन पर ही पहन लेना आवश्यक है। किसी भी हालत में बिना फुल बॉडी हार्नेस पहने ऊंचाई पर जाना वर्जित है। हार्नेस पहनते समय कुछ संदेह लगे तो सुपरवाइजर की मदद लें। फुल बॉडी हार्नेस की रस्सी को बांधने का स्थान: फुल बॉडी हार्नेस की रस्सी को ऐसे स्थान पर न बांधे जो कमर की ऊंचाई से कम हो। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि फुल बॉडी हार्नेस की रस्सी को बांधने के लिए मजबूत जगह का चुनाव करें। हो सके तो रस्सी के क्लैंप को लूप करके बांधें। एक ही धरातल पर काम करने के लिए लैनयार्ड को स्थिर सपोर्ट पर लगी रस्सी पर हुक करना होता है। ये रस्सी 8 mm वायर रोप और 24 mm PP रोप होता है। इस रस्सी का उपयोग सिर्फ हुक करने के लिए होता है, न कि सामान आदि को खींचने के लिए। फॉल अरेस्टर्स: फॉल अरेस्टर्स ऐसे उपकरण हैं जिसमें आदमी के गिरने की स्थिति में हार्नेस से बंधे लैनयार्ड में तनाव आने पर वर्टिकल रोप पर लॉकिंग हो जाती है और आदमी गिरने से बच जाता है। कपड़े हमारे शरीर के कई अंगों को इनसे सुरक्षा देते हैं, जैसे गर्मी, ठंडी, विकिरण, हानिकारक छींटे आदि।
हमेशा सही फिट होने वाले कपड़े पहने, निजी सफाई का ख्याल रखें और गंदे कपड़े जैसे कि तेल और ग्रीस लगे कपड़े न पहने। इन्हें न पहने। खराब या फटे दस्ताने, ढीले कपड़े, अंगूठी, घड़ी या कोई और आभूषण, क्योंकि इनका चलती मशीन में फंस जाने का खतरा होता है। इसी कारण खुले लंबे बाल भी न रखें। तो मित्रों, अब जब आप सब लोगों ने सुरक्षा उपकरणों के बारे में जानकारी ले ली है, तो मेरे कुछ सवालों का जवाब देने की कोशिश करें। सबसे पहले इस तस्वीर को ध्यान से देखकर बताएं कि इसमें क्या गलत है। हाँ, तुम बताओ। सर, इस आदमी ने हेलमेट तो पहना हुआ है, मगर इसने हेलमेट की चिन स्ट्रिप नहीं लगा रखी है। बिल्कुल सही। चलिए दूसरी तस्वीर देखिए और बताइए कि इन दोनों में से कौन सी सही है। हाँ, तुम बताओ। सर, इसने अपनी हार्नेस के लेनार्ड को जहां बांधा है, वो स्थान उसकी कमर से नीचे है। उसको कमर से ऊपर होना चाहिए। बहुत अच्छे दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। खुदाई सुरक्षा यानी एक्सकवेशन सेफ्टी। मित्रों, खुदाई का काम एक जटिल प्रक्रिया है और इसको सावधानी से करना चाहिए। खुदाई की प्रक्रिया के दो महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं। पहला, खुदाई शुरू करने से पहले की सुरक्षा तैयारी। हम सभी जानते हैं कि जमीन के अंदर बहुत सी यूटिलिटीज हैं, जैसे कि बिजली के केबल, पानी की पाइपलाइन, गैस की पाइपलाइन, गंदे पानी की पाइपलाइन, अन्य संचार के केबल्स। खुदाई से पहले ये जानना जरूरी है कि जमीन के अंदर क्या है, और अगर है तो उन्हें खुदाई से पहले सही तरह से अलग अलग कर देना चाहिए। खुदाई शुरू करने से पहले अपने सुपरवाइजर से खुदाई के क्षेत्र के लिए आवश्यक वर्क परमिट लें। ऐसा करने से पता चलेगा कि जमीन के नीचे क्या यूटिलिटीज हैं। सुपरवाइजर को ये परमिट उस कार्य क्षेत्र के प्रभारी से लेना आवश्यक होगा। इसके बाद ही खुदाई का काम शुरू करने की अनुमति होगी। वर्क परमिट के आधार पर आपके सुपरवाइजर आपको बताएंगे कि कौन सी सावधानियां आपको लेनी चाहिए, जिसे कि स्थिति अनुसार एक या अधिक निम्नलिखित सावधानियों में से चुनकर काम में लाई जाएगी। ए, मार्कर्स और ड्राइंग्स को इस्तेमाल करते हुए व्यक्तिगत यूटिलिटीज के स्थान। बी, अत्याधुनिक उपकरण जैसे केबल अवॉइडेंस टूल का इस्तेमाल करते हुए यूटिलिटीज के स्थान। सी, यूटिलिटीज की स्थिति की जांच करने के लिए ट्रायल पिट्स बनाना। डी, सेवाओं को अलग करना। खुदाई शुरू करने से पहले सुनिश्चित करें कि इन मुद्दों का प्रबंध हो, जैसे कि जमीन के नीचे की और ऊंचाई की उपयोगिताएं और उनके स्थान, स्लोपिंग और शोरिंग की आवश्यकताएं, तंग स्थान की जरूरतें, मशीन स्थापन, आवागमन की सुविधाएं, निरीक्षण के मापदंड, रद्दी स्थापन, बिजली के तार जमीन के अंदर और ऊपर और अन्य खतरे। अगर चट्टान या पथरीली जमीन में विस्फोट करने की जरूरत हो तो सिर्फ सही लाइसेंसधारी ब्लास्टर की देखरेख में ही ये काम होना चाहिए। काम से जुड़े सभी लोगों को उपयुक्त बातों की पूरी जानकारी ट्रेनिंग देकर दें। ये उन्हें जानना जरूरी है। दूसरा, खुदाई करते वक्त सुरक्षा के नियम। खुदाई के सभी खुले किनारों से कम 1 मीटर की दूरी पर घेरा या बैरिकेशन लगाएं और प्रत्येक दिन जांच लें कि वे सही ढंग से लगे हुए हैं। आने जाने के लिए सीढ़ी लगाएं। ध्यान रखें कि लकड़ी या बैम्बू की सीढ़ी का इस्तेमाल वर्जित है। निकाली गई मिट्टी और मलबे को किनारे से कम 1.5 मीटर दूर रखना चाहिए, और अगर गड्ढा ज्यादा गहरा हो तो गड्ढे की गहराई जितनी दूरी पर मलबे को रखें। कड़े पत्थर के अलावा मिट्टी के ढेर को सही कोण में रखें। हर तरह की मिट्टी के लिए सही तिरछापन, सीढ़ी नुमा कटाई, शोरिंग का इंतजाम करें। खुदाई के किनारों के पास गाड़ी न चलाएं, क्योंकि इससे मिट्टी धंसने का और किनारों की मिट्टी में दरार पैदा होने का खतरा हो सकता है। सुनिश्चित करें कि मिट्टी को सरकने से रोकने के लिए खूंटे गाड़े जाएं। तेज वर्षा और बाढ़ आने के बाद खुदाई के स्थान पर बिना निरीक्षण और अनुमति के बगैर गड्ढे में प्रवेश न करें। खुदाई के दौरान पावर लाइन के स्पर्श से बचने के लिए अवरोधक लगे टूल और उपकरण का इस्तेमाल करें। ब्लास्टिंग के दौरान असर में आने वाले क्षेत्र की घेराबंदी करके सुरक्षा संकेत के बोर्ड लगाएं। वर्क परमिट में लिखे होने के बावजूद अगर आपको कोई यूटिलिटीज के अंदर रहने का आभास मिले तो तुरंत अपने सुपरवाइजर को खबर करें और काम बंद कर दें।
चलिए दोस्तों, अब ध्यान से देखिए और बताइए इस तस्वीर में क्या क्या गलत दिखता है। सर, खुदाई से निकाली हुई मिट्टी किनारे के बहुत करीब रखी है और खुदाई के खुले किनारों की तरफ टेप भी नहीं लगा है। बहुत अच्छे। और ध्यान से देखिए, खुदाई में अंदर या बाहर जाने के लिए सीढ़ी भी नहीं है। बहुत अच्छे दोस्तों। चलिए